हेलो बच्चों, नमस्ते। एम के गौर और 10th क्लास साइंस के इस वीडियो में लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझना चाहते हैं कि रिफ्रैक्शन जब होता है लाइट रे का डिफरेंट मीडियम्स में, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। उसके लिए मैं रिफ्रैक्शन का ये जो लास्ट वीडियो में जो रिफ्रैक्शन देखा था ग्लास स्लैब के थ्रू, तो वो डायग्राम में वापस रख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ग्लास स्लैब थी और यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई थी और एयर से कहाँ आ रही थी, ग्लास के अंदर आ रही थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही थी। इसके बाद ग्लास से ये जो रे है वो एयर में जा रही थी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही थी क्योंकि स्पीड बढ़ रही थी ना। ग्लास से एयर में आती तो स्पीड बढ़ जाती लाइट की, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। और ये लाइट रे फाइनल जो निकलती है उसको इमर्जेंट रे कहते हैं। और अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट रे विदाउट एनी डेविएशन सीधी पास हो जाती, कोई डेविएशन नहीं होता। ग्लास स्लैब होने की वजह से पहले वो इस तरीके से आई, फिर बाद में ऐसे चलेगी। इनिशियल मीडियम फाइनल मीडियम सेम होने की वजह से ये जो इमर्जेंट रे है इंसिडेंट रे के पैरेलल जाएगी। बच्चों, ये जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ये वाली इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं आप, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसे कैपिटल डी के द्वारा क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। कैपिटल एल के द्वारा इंडिकेट करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, तो बोल सकते हैं बच्चों, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इन द रिफ्रैक्शन फिनोमिनन इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसे मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखिएगा। देखो बच्चों, डेफिनेशन लिखी है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल या कैपिटल डी। अब मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा बच्चों। मैंने पी क्यू आर ए से ग्लास स्लैब बनाई, एक लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट लेके आ रहा हूँ। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये रहा आपके पास। इस लाइट रे को ए बी का नाम दे दीजिए, इंसिडेंट रे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इंसिडेंट रे। बच्चों, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, एम एन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच यहाँ एक एंगल बनता है जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, स्मॉल आई। अब बच्चों, ये लाइट रे सिंस एयर से आ रही है और ग्लास में एंटर कर रही है तो स्ट्रेट नहीं जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। और अगर मान लिया जाए ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट रे स्ट्रेट पाथ पे सीधी चली जाती। लेकिन सिंस जो है यहाँ पर एयर से ग्लास में आ रही है, स्पीड कम हो जाएगी, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल बचा हुआ है उसकी ओर बैंड होकर नीचे आ जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर जो सी पॉइंट है इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब बच्चों, ये जो लाइट रे है ग्लास से एयर में जा रही, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सीधी नहीं जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब उस साइड दूर हट के जाएगी। और इंसिडेंट रे की ये जो है इसकी डायरेक्शन उसके पैरेलल चली जाएगी। बच्चों, ये जो सी डी रे है इसको इमर्जेंट रे कहते हैं। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर इसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर देखिएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट हेडिंग डाली थी और लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बोल के दिखाया कि रिफ्रैक्शन में जो है क्या होता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, सॉरी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये पैरेलल कब जाएंगी, जब इनिशियल मीडियम और फाइनल मीडियम क्या होगा, सेम होगा। ऊपर का मीडियम और फाइनल मीडियम नीचे वाला सबसे दोनों सेम होंगे। तो ये जो दो इमर्जेंट रे हैं और ये इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी और इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है बच्चों ये वाली, इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।